नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। रात के 10 बज गए और वक्त हो गया है 10 बजे रात पूरी दिन की बात का, यानी कि रात 10 बजे की तमाम खबरों का पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में हम देंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन उर्फ पप्पू ढिल्लन और विजय भाटिया के नेहरू नगर स्थित घर पर EOW की टीम ने छापेमारी की। पप्पू EOW की रिमांड में है और आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। कोर्ट में पेश करने से पहले EOW की टीम ने पप्पू को साथ लेकर उसके घर पर तलाशी ली। दरअसल बीते 12 अप्रैल को EOW की टीम ने यहां छापेमारी की थी। तब टीम को घर से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला था। घर वालों ने अलमारी की चाबियां पप्पू ढिल्लन के पास होने की बात कही थी। आज उन अलमारियों को भी खंगाला गया। बता दें कि पूर्व IAS अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर की गिरफ्तारी और उनके पूछताछ के बाद नए सुराग की तलाश में EOW की टीम जुटी हुई है। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे कल यानी कि 9 मई को दोपहर 12:30 बजे जारी कर दिए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में अध्यक्ष रेणु पिल्ले परिणाम घोषित करेंगी। आचार संहिता की वजह से इस बार शिक्षा मंत्री रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। बता दें कि 10वीं की परीक्षा में इस बार 3,42,000 छात्र शामिल हुए थे। 12वीं में 2,54,000 छात्र सम्मिलित थे। परीक्षार्थी अपने परीक्षा परिणाम cgbsc.nic.in पर देख सकते हैं। परीक्षा के परिणाम को लेकर यदि छात्रों में तनाव है तो वो माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी का रिजल्ट कल 12:30 बजे 9 मई को 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल के सभागृह में जारी किया जाएगा। चूँकि आचार संहिता प्रभावशील है, इसलिए माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष द्वारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। तीसरे चरण के चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला शुरू हो गया है। रेलवे ने एक बार फिर अलग अलग दिनों में कुल 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें से कुछ ट्रेनें तो महीने के आखिर में 11 से 12 दिनों तक रद्द रहेंगी। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन में LHS पुशिंग का काम किया जाएगा। इसके चलते बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल की 22 ट्रेनों के साथ जोन से गुजरने वाली ट्रेनें भी प्रभावित होंगी। इनमें 3 एक्सप्रेस ट्रेनें और 19 मेमू पैसेंजर ट्रेनों के साथ रीवा, बालाघाट सहित अन्य रूट की ट्रेनें भी शामिल हैं। ट्रेनें लगातार रद्द नहीं की जा रही हैं। अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो जो ट्रेन कैंसिल्ड है, टोटल ऑपरेशन जो ट्रेन है वो 1% से भी कम है। और अभी कुछ ट्रेनें कैंसिल हुई हैं, वो अलग अलग डेट्स में कैंसिल हुई हैं। जो नागपुर डिवीज़न में हमारा काम चल रहा है, वो काम एक बार हो जाने के बाद जो रेल यूज़र हैं उनको भी और रोड यूज़र हैं उनको भी, दोनों को सहूलियत होगी। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक रहस्यमयी बीमारी ने लोगों को दहशत में रखा हुआ है। 70 से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में हैं और 2 बच्चियों की मौत भी हो चुकी है। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल देवास जिले की टोंक खुर्द तहसील के माधवपुर खेड़ा गांव में एक अज्ञात बीमारी फैली हुई है। इस बीमारी के लक्षण डेंगू की तरह है। CM मोहन यादव के निर्देश के बाद अब भोपाल स्वास्थ्य विभाग की टीम ने माधवपुर खेड़ा में शिविर भी लगाया है। स्वास्थ्य विभाग का दल यहां के ग्रामीणों की जांच कर रहा है। उज्जैन से स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां पर पहुंची है और गांव में लोगों के घरों के पानी के सैंपल लिए गए हैं। बीते 20 अप्रैल से बीमारी की आहट गांव में हुई थी। शुरुआत में 100 से ज्यादा मरीजों की प्रतिदिन जांच भी की गई है। इंदौर से आई टीम के डॉक्टर VP गोस्वामी ने बताया कि कम्युनिटी सर्वे में डेंगू का होना पाया गया है, लेकिन दोनों बच्चों की मौत डेंगू से हुई है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। फिलहाल जिनमें लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। सर मेरे को नहीं सिर में चक्कर आए थे। हाँ, उसके बाद मेरा सिर भी दुख रहा था। हाँ, उसके बाद मेरी आँख नहीं खुलती थी, आँख नहीं खुलती थी। बस यही था, मेरे को बुखार आ गया। हमने स्वास्थ्य विभाग पर भी सलाह दी कि यहाँ पे फॉगिंग करें ताकि जो भी मच्छर एग्जिस्टिंग है वो उनकी डेथ हो जाए। यहाँ पे ऑयल वगैरह इनमें डाले टंकियों में या नालियों में, ताकि मतलब वो लार्वा जो है वो ख़त्म हो जाए और इस तरीके से इस बीमारी से निजात पाई जा सके। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन आरोप और बयानबाजी का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस चुनाव में अपने बयान की वजह से नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सुर्खियों में रहे। मुख्यमंत्री के कोरबा लोकसभा क्षेत्र की प्रत्याशी सरोज पांडे को शेरनी कहने पर चरणदास महंत ने यह कहकर तंज कसा कि वक्त आने पर शेरनी अपने बच्चों को ही खा लेती है। भाजपा के नेताओं ने इसको लेकर अब पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए।
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम शेरनी लाए हैं, तो लोग तो डरने लगे हैं, शेरनी आई यहाँ को नोच खाएगी, हम लोगों को नोच खाएगी। और शेरनी का एक बहुत अनूठा स्वभाव होता है। जब उसको खाने के लिए वो नहीं मिलता, अपना मांस नहीं मिलता, तो अपने बच्चों को खाती है। वहाँ तो डर इसी बात का है। और डरे हुए हैं लोग। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का ये बयान। इन्हें लगता है कि कोरबा से बीजेपी प्रत्याशी ऐसी शेरनी है जो भूखी होने पर अपने बच्चों को भी खा लेगी। खैर, कोरबा लोकसभा सीट पर चुनाव संपन्न हो चुका है। चरणदास महंत के इस बयान का असर अब चुनाव पर नहीं पड़ेगा, लेकिन सूबे का सियासी पारा इस बयान ने हाई कर दिया। जब सरोज पांडे को शेरनी कहने पर घेरा तो सरोज पांडे ने पलटवार किया, कहा कि बीजेपी का तो हर कार्यकर्ता शेर है। वहीं पार्टी सफाई दे रही है कि शेरनी तो अपने बच्चों की रक्षा करती है। मेरे को बहुत तरस आता है चरणदास महंत जी की हालात पर। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता शेर है। महंत जी केवल अपने पैर छूने के लिए उनको रखते हैं, दरी बिछाने के लिए रखते हैं और अपने पीछे चलाने के लिए रखते हैं। अब मैं कुछ कह दूंगी तो वो विवाद का विषय है, लेकिन ये उनके स्वविवेक का विषय है कि उन्हें किस भाषा में बात करनी चाहिए। मानसिक रूप से थोड़ा सा मुझे लगता है विचलित हो गए हैं। कभी प्रधानमंत्री पर डंडा बरसाने की बात करते हैं, कभी इस तरह की बात करते हैं कि शेरनी अपने बच्चों को खा जाएगी। शेरनी तो वो है जो अपने बच्चों की रक्षा करती है, और शेरनी सामने वाले दुश्मन पर पहले अटैक करती है यदि उसके बच्चे को छेड़ा जाए तो मुझे लगता है कि महंत जी को इस चुनाव के अंदर में शेरनी को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर अटैक हो जाए और उनकी राजनीति समाप्त हो जाए। लोकसभा चुनाव के दौरान डॉक्टर महंत अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहे। मोदी का सिर फोड़ने वाले बयान पर बीजेपी ने पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। अब जब चुनाव खत्म हो चुके हैं तो सवाल है, महंत का शेरनी वाला बयान किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर उनका निजी विचार। खैर, कांग्रेस को नुकसान हुआ है या फायदा, ये तो वक्त बताएगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर रिपोलिंग होगी। बैतूल संसदीय क्षेत्र में मुल्ताई विधानसभा के 4 बूथ पर 10 मई को पुनर्मतदान होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं और जिन 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान होना है उनमें मुल्ताई विधानसभा के केंद्र क्रमांक 275 राजापुर, 276 डूडर रैयत, 279 कुंदा रैयत और 280 चिखली माल शामिल है। इन 4 बूथ पर 10 मई को यानी कि परसों सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दरअसल बैतूल में 7 मई को वोटिंग के बाद ईवीएम ले जा रही गाड़ी में आग लग गई थी। इस हादसे में कुछ ईवीएम को नुकसान पहुंचा था और इसी कारण 4 बूथ पर अब रिपोलिंग का फैसला निर्वाचन आयोग ने लिया है। तो बैतूल से कल पोलिंग के बाद जो मतदान कर्मी लौट रहे थे उस बस में आग लग गई थी और इसमें 4 ईवीएम मशीनों को नुकसान पहुंचा था और उसके बाद जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग से निर्देश देने के लिए कहा था और अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा फैसला लिया है कि बैतूल के 4 बूथ पर रिपोलिंग होगी और ये चारों रिपोलिंग मुल्ताई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत होना है। 10 मई को यानी कि परसों सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रिपोलिंग होगी। माननीय निर्वाचन आयोग ने इन 4 मतदान केंद्रों के लिए पुनर्मतदान का कार्यक्रम घोषित किया है। इसके अनुसार 10 मई 2024 यानी शुक्रवार को सुबह 7 बजे से लेके 6 बजे तक पुनर्मतदान आयोजित किया जाएगा। ग्वालियर और शिवपुरी में मतदान की गोपनीयता भंग करने के लिए 2 मतदाताओं को महंगा पड़ गया है। दोनों आरोपियों ने ईवीएम के माध्यम से वोट डालने का वीडियो वायरल किया। मामले को संज्ञान में लिया गया और फिर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों ने न सिर्फ मतदान केंद्र का बल्कि ईवीएम और वीवीपैट मशीन के माध्यम से वोट डालते हुए वीडियो बनाया और फेसबुक में अपलोड कर दिया। इससे मतदान की गोपनीयता भी भंग हुई है। मतदान की गोपनीयता भंग करने के आरोप में ग्वालियर के रिंकू परमार के खिलाफ बहोड़ापुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं शिवपुरी जिले के पूरी विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले रामकुमार वर्मा पर भी इसी तरह का आरोप है। रामकुमार के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया गया है।
वीडियो बनाया गया था वो डीआरपी लाइन के शासकीय प्राथमिक स्कूल का मतदान केंद्र क्रमांक 82 का बनाया गया था। आरोपी जो है गिरिराज और रिंकू परमार, इनके विरुद्ध धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा धारा 188 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण में विवेचना की जा रही जी है। डिटेल्स आपको नाम के तो मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली इलेक्शन कमीशन में सीक्रेसी ऑफ वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको भंग किया जाने पर आप में आरपी एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, तो वही कार्रवाई अपनी की। एक पोहरी पे है और एक पोहरी का था केस, एक ग्वालियर। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है और इसी बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों महिलाओं से किए गए गारंटी को लेकर अब आमने सामने हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कांग्रेस की महालक्ष्मी न्याय गारंटी योजना को धोखा बताते हुए कहा कि जो पार्टी अपने ऑफिस का बिजली बिल नहीं दे पा रही है, भला वो पार्टी कहां से महिलाओं को पैसा देगी। उन्होंने छत्तीसगढ़ी मुहावरे का प्रयोग करते हुए कहा कि कोठी में धान नहीं और बाढ़ी देने की बात कांग्रेसी कर रहे हैं। वहीं चंदेल के बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि यह बयान भाजपा नेताओं का घमंड और गलतफहमी बताता है। उन्होंने कहा कि देश का पैसा किसी पार्टी का पैसा नहीं है। जो पार्टी अपना बिजली बिल नहीं पटा सकती वो दुनिया भर की काहे बात कर रही है। छत्तीसगढ़ी में कहावत है, कोठी में धान नहीं है और बाढ़ी दूँ कहत है। अरे ओकर घर ले तो खुद मुसवा छुट्टी मांगत है, मोले जान दे गौटिया ही है कह के। यही स्थिति कांग्रेस की। घमंड, दम्भ और गलतफहमियां यही हैं। अगर किसी राजनीतिक दल को लगता है कि देश का धन उनका है तो इससे गलत मानसिकता दूसरी नहीं हो सकती। तो मतदान की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आपने देखा किस तरह से यहां पर तंज कसे जा रहे हैं। इसी तरह सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस कीचड़ फैला रही है और इस पर कमल खिलेगा। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पलटवार किया और कहा कि सीएम को शायद पीएम का बयान याद आ गया होगा, तभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि पीएम प्रधान मोदी और देश के गृह मंत्री जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो पद की गरिमा के अनुरूप है ही नहीं। सिंहदेव ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान घमंड और दंभ को दर्शाता है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, उन लोग के बयान एकदम अमर्यादित और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद की गरिमा के एकदम विपरीत जो बयान आ रहे हैं। तो हो सकता है कि सीएम साहब को बात ध्यान में आ गई हो। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बुधवार को जगदलपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर जीत का दावा किया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी 400 सीट जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन 3 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद भाजपा को समझ आ चुका है कि वो 150 से ज्यादा सीट जीत नहीं पाएगी। दीपक बैज ने कहा कि पीएम मोदी के पास जनसभाओं में बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब पीएम मोदी लोगों को इमोशनल करने वाले बयान दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता इस बार भाजपा के झांसे में नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी जरूर नारे लगा रही है 400 पार, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी 150 का आंकड़ा तक सीमित हो जाएगी। ये सरकार सिर्फ झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है, इसलिए इस समय देश की जनता ने ठान लिया है कि देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाना है। ये देश की जनता ने सोच लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार शाम को उज्जैन पहुंचे और लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान वो मनोरमा गार्डन में आयोजित युवा मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उन्होंने विक्रमादित्य के पराक्रम का उदाहरण देते हुए युवाओं को प्रेरित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सैम पित्रोदा के बयान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा ने चमड़ी के आधार पर भारतीयों को बांटने का काम किया है। कांग्रेस और राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। कांग्रेस लगातार पूरे भारतीय लोगों को अपमानित करने पे तुली हुई है। अब बचा कुचा सैम पित्रोदा ने चमड़ी के आधार पर अपने भारतवासियों को बांटने का प्रयास किया है। चलते चुनाव में इस प्रकार का करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और उनने खास करके साउथ के लोगों की जो तुलना अफ्रीकन लोगों से की है। मैं समझता हूँ कि पूरी कांग्रेस को माफ़ी मांगना चाहिए। और रात 10 बजे के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। आगे देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फास्ट 50 में छाया चौधरी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।